सो हे गाइस, हेलो, वेलकम है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, कोई रिव्यू वीडियो नहीं लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज फादर्स डे है, तो आज मैं दो सब मेरे पापा के लिए कहना चाहूँगी। कभी उनको फेस टू फेस कहा तो नहीं है, लेकिन आज मैं वीडियो में कहना चाहूँगी अपने पापा के लिए। तो मुझे तो अभी से ही रोना आ रहा है। ठीक है, मैं कहती हूँ। हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घर पे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं और मेरी बहन है। तो मेरे पापा जो है वो प्राइवेट वर्क मेरे पापा जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरे पापा एक ड्राइवर है। मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, जैसे आप लोग को पता होगा टाटा एसी, टाटा नैनो, नहीं, टाटा एसी और छोटा हाथी, ये सब होता है। ये सब गाड़ी चलाते हैं, माल लेके जाते हैं एक जगह से एक जगह। तो पापा को पहले कितना ही मिलता था, 5000। तो 5000 में मेरी मम्मी पूरा घर चला लेती थी। हमारा स्कूल भी था, मेरा और मेरा बहन का दोनों का स्कूल था। और आप लोग को तो पता होगा, हम दो ही लड़कियां हैं, तो लड़कियों के कितने खर्चे होते हैं। ऊपर से घर का खर्चा, ऊपर से ट्यूशन वगैरह ये सब, और एक्स्ट्रा जो हम लोग को चाहिए होता था वो भी वो लोग पूरा करते थे। तो मेरे पापा जो थे, जब भी हम बीमार पड़ते थे तो मेरे पापा को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था। वो हमारे लिए दवाई ला देते थे, या फिर कुछ भी चाहिए होता था। मैंने आज तक मेरे पापा से कुछ नहीं मांगा। उनको बस पता चल जाता था, पापा हो या मम्मी हो, उनको पता चल जाता था, तो वो ला देते थे। या फिर अगर कभी मैंने मांग भी लिया कि पापा मेरा कॉपी ख़त्म हो गया या पेंसिल ख़त्म हो गया, तो सुबह को पापा को बोलती थी और रात को वो चीज़ हाजिर हो जाता था। जैसे कभी तबीयत ख़राब हुआ, ठंड के मौसम में, जैसे सर्दी खांसी लग गई या बुखार आ गया, तो पापा क्या करते थे, हम लोग खाना खा रहे होते थे तो पापा हमारा पूरा बिस्तर रेडी कर देते थे, गरम गरम कंबल वगैरह और नेट, जिसे हम मोसरी कहते हैं, तो मौसरी वगैरह लगा के रेडी कर देते थे। हमको बोलते थे तुम बिस्तर के अंदर जाओ, तो हम लोग दोनों बहन बिस्तर के अंदर जाते थे। तो वो क्या करते थे, ऊपर से कंबल डाल देते थे, और क्या करते थे, जो मीठा तेल होता है, सरसों का तेल, हम लोग में मीठा तेल बोलते हैं, तो तेल हमारे पैरों पे पूरा रगड़ देते थे ताकि हमें ठंडी ना लगे, गरम गरम रहे और सर्दी ना लगे। वो हमें कहते थे छाती में मल लो, विक्स हमेशा रख देते थे। और जैसे हमारी आँख होती थी तो बोलते थे बेटा जाओ जल्दी से ये कर लो वो कर लो। मतलब पापा इतने केयर करते थे कि मैं बोल नहीं सकती। पापा हमेशा बोलते थे बेटा तू पहले कुछ कर ले उसके बाद शादी करना, बेटा तू पहले कुछ कर ले उसके बाद शादी करना। लेकिन शायद उस समय पापा का बात हमें समझ नहीं आया। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मेरी शादी ऐसे घर पे हुई है जहाँ मुझे कोई वो नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी शादी बहुत अच्छे घर पे हुई है, मैं खुश हूँ। लेकिन जो पापा कहते थे वो सही कहते थे। शायद मैं अभी अगर कुछ करती, खुद के पैरों पे खड़ी होती, तो शायद मुझे मेरे पति के अंडर में नहीं रहना पड़ता, मैं भी इंडिपेंडेंट रहती। जैसे मुझे भी कुछ कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो इस चीज़ के लिए मैं मेरे पति को नहीं मांगना पड़ता कि हाँ मुझे ये चाहिए मुझे दो। शायद मैं खुद से ही कर सकती अपने लिए, या फिर मैं अपने बहन को अपने घर पे कुछ तो दे सकती थी, थोड़ा बहुत हो। तो बस ऐसा ही है। और मेरी मम्मी भी मेरे पापा से कम नहीं। जहाँ पे लोग 10,000 50,000 से घर चला नहीं सकते, वहाँ मेरी मम्मी 5,000 से घर चला लेती थी। अब उनको भी मानना पड़ेगा कि वो कैसे चलाती थी। बस एक बार मैं सोचती हूँ, मैं 5,000 से मम्मी कैसे घर चला लेती थी। अभी हमारे पास 20,000 भी हुआ तो हम घर चला नहीं पाते हैं। वो पता नहीं किस तरह से खर्च हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, मम्मी को भी मानना पड़ेगा कि हाँ मम्मी ने भी उस टाइम पे 5,000 से घर चलाया है। पापा खुद फटे हुए कपड़े पहनते थे, लेकिन हमको नहीं, हमको करना है। मैंने कभी भी कुछ डिमांड नहीं किया मम्मी पापा से, वो जो देते थे मैं एक्सेप्ट कर लेती थी। देखती थी दूसरों को कि हाँ ये लोग, जैसे स्कूल में हुआ नए नए कॉपी लेके आते थे, कलम लेके आते थे, मुझे भी मन करता था। लेकिन जो मेरे पापा देते थे, मेरी मम्मी देती थी, मैं चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेती थी।
हम लोग क्या करते थे पापा मम्मी, जैसे कि दिस्ता कॉपी होता है तो दिस्ता कॉपी लेके आते थे, तो उसी को सिल सिल के हमें देते थे और हम वही स्कूल लेके जाते थे। एक पेंसिल होता था, उसके 2 टुकड़े होते थे, 2 टुकड़े में एक टुकड़ा बहन का होता था, एक टुकड़ा मेरा होता था। बैग, स्कूल बैग जो होता था बहुत अच्छा फ्रेंड लोग लेके आते थे। मेरे पापा क्या करते थे, जो ट्रिपल का बैग रहता था वो इस टाइप पे रहता था, उस वो ट्रिपल का बैग खरीद देते थे ताकि वो जल्दी फटे ना। बस ऐसे ही हम लोगों ने चलाया है दिन। चप्पल टूट मतलब चप्पल के फीता टूट जाने से फीता खरीद के लाते थे। क्या करें, नया चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे लगते थे तो फीता का पैसा कम लगता था, इसलिए फीता खरीद के ला देते थे, वही सैंडल पे लगा देते थे, हम वही पहन के जाया करते थे। फिर धीरे धीरे मैंने अपना हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया और मैं भी एक प्राइवेट जॉब में घुसी। तब थोड़ा सा पापा का भी हेल्प हुआ, बहन के कुछ खर्चे मैं दे दिया करती थी, खुद के भी निकाल लिया करती थी। पता है पापा क्या करते थे, पापा सुबह को निकल जाते थे मुझे छोड़ के, फिर पापा अपने काम पे जाते थे, यानी कि गाड़ी स्टैंड पे जाते थे। तो पापा फिर शाम को क्या होता था, पापा जल्दी घर चले जाते थे। घर जाके वो गाड़ी रख के, यानी मालिक के घर, हमारा भी गाड़ी नहीं था, वो किसी और का गाड़ी था, तो पापा गाड़ी चलाते थे उनका। तो वो मालिक के घर जाके गाड़ी रख के फिर वो आते थे, फिर मुझे लेके फिर घर जाते थे। तो ऐसा होता था ना कि जिस तरफ पापा का मालिक का घर था उससे उल्टी तरफ मेरी जॉब का वो था, शोरूम था। तो पापा वहाँ पे जाके फिर उल्टी तरफ मुझे लेके फिर जाते थे। तो हम लोग दोनों बाप बेटी क्या करते थे, पापा का तो साइकिल था तो मैं साइकिल पे बैठ के फिर हम दोनों बात करते 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 जाते थे। तो मैं हायर सेकेंडरी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, मैं जॉब में भी घुस गई थी, तो सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने फादर के साथ, किसी किसी के साथ कार पे जाया करते थे, बाइक पे जाया करते थे। जैसे कि मैं एक फोर व्हीलर शोरूम पे काम किया करती थी, फोर्ड के शोरूम पे, तो बड़े बड़े कार वगैरह होते थे और वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी जॉब किया करते थे। जैसे कि कोई बुलेट लेके आता था, कोई क्या लेके, तो मैं साइकिल पे थी क्योंकि मुझे बिल्कुल शर्म नहीं थी कि मेरे पापा की साइकिल पे मैं बैठ के जा रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता था कि पापा के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि पापा साइकिल पे आ रहे हैं या फोर व्हीलर पे आ रहे हैं या बुलेट पे आ रहे हैं। सबसे अच्छा लगता था वो टाइम जब हम लोग बात करते 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 जाते थे। ऐसा करते करते मेरी शादी हुई। मेरी शादी के दिन मेरी शादी के दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। तो जब मेरी विदाई हो रही थी तब मैंने पापा को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ही ज़्यादा रोया। लेकिन पापा की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन पापा बस हाथ पीछे इस तरह करके बोलते, जा बेटा जा, जा बेटा जा, बस यही बोल रहे थे और कुछ नहीं बोला। फिर मैं चली आई। फिर पापा जैसे ही घर के अंदर घुसे, मतलब मेरे पापा के घर के अंदर घुसे, उस तरह पापा जोर जोर से रोने लग गए। मम्मी बोल रही थी मुझे कि तेरे पापा बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। बस यही बोल रहे कि हाँ, हम लोग दोनों इस तरह से बात करते करते आते थे। हम लोग दोनों इस तरह से बात करते करते आते थे। वो मुझे बहुत सब, मेरी और मेरे पापा की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरी बहन की और मेरी मम्मी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो पापा मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे रोना आ रहा है, किसी को भी रोना आएगा। ऑब्वियसली पापा मम्मी कब आते हैं, जो भी हो, आज हम जो यहाँ पे हैं उन्हीं लोग के वजह से ही है, जो भी है उन्हीं लोग की वजह से ही है। और दुनिया में ना कोई भी आपका साथ ना दे, लेकिन आपको माँ बाप जरूर आपका साथ देंगे। अभी मैं खुद भी एक मम्मी हूँ, तो अभी मुझे समझ में आता है, आता नहीं है बट आ रहा है कि हाँ, एक पेरेंट्स होना कितना बड़ा जिम्मेदारी का बात है और अपने बच्चों को कितने कितने प्यार से सबकी नज़रों से संभाल के रखना पड़ता है ताकि कहीं वो गलत हाथों में ना पड़ जाए या कहीं उनको कुछ हो ना जाए। मेरी गुल्लू को अगर कुछ हो जाता है या फिर वो रोती है तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं कुछ काम कर रही होती हूँ
गुल्लू किसी और के पास होती है, अगर वो रो रही है या चिल्ला रही है, कुछ हो रहा है या वो खेल भी रही है, फिर भी मेरा मन बोलता है नहीं गुल्लू को कुछ हुआ है, मैं जाती हूँ गुल्लू के पास, गुल्लू को कुछ हुआ है। बस एक माँ का मन है। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी फादर्स डे। आप लोग को भी कुछ ना कुछ मीठी मीठी बातें होती होगी पापा के साथ या है, आप लोग का भी बहुत सारा दिन में बातें हो गई पापा के लिए। आप भी इसी तरह वीडियो बना के शेयर कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा सुन के, आप लोग का भी दिल हल्का होगा। तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। पापा आई लव यू, आई मिस यू। कभी तो आपको बोल नहीं पाए फेस टू फेस, वीडियो के थ्रू ही बोल लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो मिला तो रोना मत। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए।